नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है विक्ट्री ऑफ IS20 में। देखिए दोस्तों, आज हम फिर से अपने स्टूडेंट को, प्रिय स्टूडेंट को बुलाते हैं और देखते हैं आज वो क्या कर रहा है, किस तरह से आज अपना प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर क्या उसकी तैयारी है। भैया आ जाओ, तैयारी है, आ जाओ। क्या बात है भाई, तैयार हो? नहीं सर। यार क्या, देखो पहले क्या कर रहा है, तैयार नहीं हो? क्या हो गया भैया? आज मूड सही नहीं है। अरे यार समझा, मूड सही नहीं है, क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया क्या? नहीं, तबीयत सही नहीं है। सर्दी हो गई? सर्दी हो गई। यार लग तो कुछ लिखना लग रहा है देखो, लग रहा है कि इसकी तबीयत खराब है। ये बिल्कुल मतलब नॉर्मल है ना? नॉर्मल दिख रहा है। लग रहा कि भाई ब्रेकअप का मारा हुआ बंदा है। देखते हैं ऐसे लड़कों से कितने सवाल बन पाते हैं। यार कर लो तैयारी आप थोड़ा सा फिर से, है ना? देखते हैं क्या विचार है। पूछिए, बनेगा तो बताएंगे। लेकिन मूड सही नहीं है आदमी का मूड सही नहीं। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन के आंसर जो आए वो देना है, ठीक है? क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के होंगे, ध्यान देना आप लोग, ठीक? अच्छा, आपसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताइए भैया, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है, ADB बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, बताओ। उसका हाँ, मनीला। क्या बात है भाई, मनीला, वाह! तैयारी है बंदे की, देखो मनीला। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला में है। फिलीपींस एक कंट्री है, उसकी राजधानी मनीला है ना? और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी मनीला में ही है। फिलीपींस की राजधानी है एक्चुअल में ये मनीला। आप लोग थोड़ा इसको याद रखना, ठीक है? अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछते हैं ब्रेकअप बॉय से। सॉरी अगला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलो बताओ भैया। अच्छा ये बताओ, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी, आप लोग भी कमेंट में बताइए, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984। 1984 ही है, बिल्कुल सही है। दिस इज बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। ये जो सही बताया। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, हम आपको बता दें। आइसोसाइनाइड। हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। MIC गैस इसको कहते हैं, मिथाइल MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की, वहां पर हजारों की संख्या में लोगों की जानें गई थी। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी त्रासदियां हुई हैं जिनमें से आप मतलब समझ सकते हैं कि जैसे फुकुशिमा परमाणु विद्युत दुर्घटना हुई थी आपकी 2011 में जापान में। परमाणु वहां पर क्या हो गया था, जो रिएक्टर था वो उसमें विस्फोट हो गया था, है ना? चेरनोबियल परमाणु दुर्घटना हुई थी, यूक्रेन में हुई थी आपकी 1986 में। तो बहुत सारी ऐसी दुनिया में दुर्घटना है जो एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखना, है ना? चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। नीति आयोग जानते हैं ना, है ना? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? वर्तमान में CEO कौन है नीति आयोग के? आप लोग भी कमेंट में बताइए, नीति आयोग की CEO कौन है भैया? वाह भाई, सुब्रमण्यम। हाँ यार ये सही है, मतलब नाम तो बताया है। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO है। अच्छा तुम ये बताओ, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। वाह, ये मतलब यार एकदम राइट है। अध्यक्ष हमेशा नीति आयोग का कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब जो उस समय प्रधानमंत्री होगा वही अध्यक्ष होगा। बिल्कुल सही बताया भाई, ये मतलब इसको पता है पहले से, मतलब इस चीज के बारे में। चलो ठीक है। उपाध्यक्ष हम आपको बता दें, वर्तमान में सुमन बेरी नाम है उपाध्यक्ष जो है नीति आयोग के। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, आप सभी को पता है। चलिए, तो तबीयत खराब वाले लड़के इसकी जो है तबीयत आज सही नहीं है, और हमें नहीं पता इसके मन में क्या है और क्या क्या सही नहीं है, बहुत सारी है ना? तो तुमसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर भैया पूछा जा रहा है, विश्व बैंक के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? वर्ल्ड बैंक, तो है शायद अजय बंगा। अजय बांगा, बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। अजय बांगा जो है वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। और आपको बता दें, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत हुई थी, और IMF भी 1944 में ही बना। 1945 से काम करना स्टार्ट इन्होंने किया था। तो ब्रेटन वुड ट्विंस कौन सी संस्था है? तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों आपकी ब्रेटन वुड ट्विंस कहलाती हैं, और अजय बांगा इसके वर्ल्ड बैंक की क्या है? अध्यक्ष हैं वर्तमान में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगला क्वेश्चन बताइए। अच्छा ये बताओ भैया, हाई कोर्ट की किस जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय होती हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत 5 रिट जारी करते हैं? ये क्वेश्चन आप लोग भी थोड़ा सा इस कमेंट में बताने की कोशिश करें, पूरा देखना नहीं है,
है ना। आर्टिकल 226। 226 एकदम राइट है भैया। अनुच्छेद 226 है जो, उस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट 5 रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट वही सेम रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसमें, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, मतलब है ना 5 रिट जारी करते हैं दोनों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आपसे बन गया है। अच्छा ये बताइए आप, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे चक्रवात आते हैं जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, जैसे अभी मोका चक्रवात आया था आपका, है ना, तो ये चक्रवात बनने के लिए आवश्यक तापमान क्या है, समुद्र का तापमान कितना होना चाहिए, बन जाएगा ये लगभग कितना होना चाहिए, आप लोग भी बताइए कमेंट में। चक्रवात बनने के लिए आदर्श तापमान क्या है समुद्र के पानी का। जैसे बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनता है तो तापमान तो बढ़ेगा तभी तो चक्रवात आएगा। 27 डिग्री सेल्सियस। 27 बिल्कुल सही है बताया है। 27 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा बहुत अधिक हो तो चक्रवात बनने की एक आदर्श परिस्थिति है। और इसके अलावा कोरियोलिस बल का मान 0 से अधिक होना चाहिए। और आपको बता दें जो विषुवतीय रेखीय क्षेत्र होता है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में कोरियोलिस बल का मान 0 होता है, इसी कारण से वहां पर भाई चक्रवात नहीं बन पाता है। और गजब है भाई, देखो मूड सही ना होने के बावजूद भी आंसर ये दे पा रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग इनसे बहुत सारी चीजें सीख रहे होंगे किस तरह से पढ़ना है। देखो रैंडमली है, बहुत मिक्स टॉपिक है ना, जीएस संपूर्ण जीएस हम पूछ रहे हैं और बहुत ये उपयोगी है आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से। अगला क्वेश्चन इसी तरह से आपसे इनसे पूछेंगे, बताइए भारत में फूलों की वर्षा कहां पर होती है। ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल है, मूड इसमें मतलब दिमाग नहीं लग रहा, देखो पहले सिंपल लग रहा। केरल में फूलों की वर्षा कहां पर होती है, केरल में, क्योंकि वहां पर फूल आना चालू हो जाते हैं फसलों में। जो मानसून पूर्व फुहार होती है केरल में, उसे कहते हैं हम फूलों की वर्षा। बात समझ में आ रही ना। तो मई के महीने में होती है, ठीक, फूलों की वर्षा वहां पर। और अच्छा ये बताए कॉफी वर्षा कहां पर होती है भारत में। असम। हो गया काम। कॉफी कॉफी का उत्पादन कहां पर होता है, ये अगर बन गया तो बन जाएगा। कॉफी वर्षा कहां पर होती है भारत में। ऑप्शन दे दीजिए इस बार। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कर्नाटक। वाह सही, राइट एकदम भाई, क्या बात है, पहले तो असम है ना, बिल्कुल सही है। अच्छा संविधान में जो है वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, मूल रूप से कितनी थी, 8 थी। ये हमने और पहले भी पूछा है आपसे कभी ना कभी। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं 11वीं 12वीं ये जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी ये बताना है आपको भैया, यहाँ पर 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। 1951 में भैया जोड़ी गई थी। यू आर राइट ब्रो, यहाँ पर 1951 में पहली प्रथम संविधान संशोधन हुआ था और ये यहाँ पर आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। एकदम राइट आंसर है भैया इनका, ठीक है ना। अच्छा भारत में जो एक परियोजना है भारतमाला प्रोजेक्ट, बहुत भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग अगर बता सके तो बताइए इनका। भारतमाला प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था। 2005। फंस गया लौंडा, नहीं फंस गया भारतमाला भाई। बताओ जल्दी। 1 सेकंड। 5 से पहले 1 लगाओ। ऑप्शन 2015, 2005, 2015 बन गया। 2015 में भारतमाला प्रोजेक्ट जो भैया, इसका उद्देश्य है पूरे देश के अंदर सड़कों का, राजमार्गों का एक नेटवर्क बिछाना। इसका मुख्य उद्देश्य 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह योजना जो है आपकी चालू की गई थी, भारतमाला प्रोजेक्ट। चलिए बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सराहनीय प्रयास है आपका यहाँ पर, है ना। ऑप्शन देखते ही बन रहा है अगर, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि बिना ऑप्शन के ही बने अपन से, क्योंकि जो चीजें समझी होती है बिना ऑप्शन की जरूरत नहीं। ऑप्शन तो तब जब हमें याद नहीं होता ठीक से। अच्छा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, बताओ भैया जी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, चलो ये आप लोगों के लिए रहा क्वेश्चन। नेताजी, शेख मुजफ्फर, नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जादूगर की उपाधि किसने दी थी, जादूगर की, हाँ शेख मुजफ्फर। मुजफ्फरबाद मत बोल लेना भाई। शेख मुजब्बिर रहमान, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, शेख मुजब्बिर रहमान, है ना। जो शेख हसीना है ना, जुल्फों वाली शेख हसीना, उनके ये कौन है, उनके परिवार से संबंधित उनके पिताजी कहलाते हैं शेख मुजब्बिर रहमान, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं। और इन्होंने महात्मा गांधी को जादूगर की उपाधि दी थी भैया, जादूगर की। और ये प्रश्न अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था, जैसे पटवारी वगैरह के एग्जाम हुई तो उनमें आया भी था ये इस तरह का प्रश्न, है ना।
अच्छा ये बताओ, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 2020 अरे 2020 में ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? डेट? डेट 7 7 जुलाई भाई क्या बात है, जलवा है यार भाई। 7 जून 7 जून नहीं, 7 अगस्त अगस्त है ना। 7 अगस्त में क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। क्यों? उसका रीजन ये है कि 7 अगस्त 2020 का जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा जो अपने है ना भाला फेंकने वाले एक मशहूर आपके खिलाड़ी हैं, उन्होंने 7 अगस्त के दिन भाला फेंका था। उन्होंने 87 पॉइंट कुछ मीटर करके उन्होंने भाला फेंका था, और इस तरह से इसी दिन इसीलिए भाला फेंक दिवस, गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा जी ने, तो इस दिन भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 2020 का टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा था उसमें, तो भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न में भैया देखो, आप तो इसमें काफी सारे प्रश्नों के आंसर देने में एकदम सफल हैं, है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप लोग भी दोस्तों इसी तरह से अपनी तैयारी बनाए रखिए, और लगातार सेशन के साथ में अगले एपिसोड में हम कुछ सब्जेक्ट से क्वेश्चन लेकर के आएंगे एकदम प्रॉपर टॉपिक से। तो आप लोग एकदम इंतजार करिएगा उस टॉपिक का, और मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में। आप लोग इसी तरह से बने रहिए, स्वास्थ्य बने रहिए, है ना, और लगातार प्रयास जारी रखिए। अगर आप लोगों में ईमानदारी है, मेहनत है, तो आप जरूर एक न एक दिन सफल होंगे। इस तरह के डिस्कशन को जरूर आप लोग ज्वाइन करें, और इनमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से अपना व्यू बता सकते हैं। ये लौंडा तो ठीक है, मतलब आज तबीयत कम आ रहा है तो इसको छोड़ते हैं, इसकी जान को बख्श देते हैं यार। मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। ठीक है यार, इसको छोड़ दो, है ना।